देखें क्या दिया है, किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है। मतलब कि यहाँ पर क्या क्रम सा चल रहा है, एक पहले वर्ष यहाँ पर 25% बढ़ेगी, फिर दूसरे वर्ष यहाँ पर 4% कम हो जाएगी, अगले वर्ष दोबारा क्या 25% बढ़ेगी, फिर दोबारा 4% कम हो जाएगी। जिस प्रकार यहाँ पर चल रहा है, तो उसमें बोल रखा है इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। ठीक है, यदि हम इस प्रकार क्या है 25% बढ़ती है, फिर 4% घट जाती है, फिर 25% बढ़ती है, 4% घट जाती है, तो यहाँ पर 5 वर्ष पश्चात उसकी टोटल आय है वो कितनी हो जाएगी, 72,000 रुपये हो जाएगी। तो उसकी वर्तमान आय हमको पता करना है। ठीक है, तो वर्तमान आय पता करना है, तो हमने जैसा मान लिया कि उसकी वर्तमान जो आय है इनकम है वो X रुपये है। तो यहाँ पर देखें पहले वर्ष 25% बढ़ेगी, इसका मतलब X का 125% हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरे वर्ष क्या होगा, 4% घट जाएगी, तो 96/100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस प्रकार कितने देने अपन को, 5 वर्ष देने, तो क्या है पहले वर्ष 25% बढ़ी, दूसरे वर्ष 4% कम हुए, फिर तीसरे वर्ष दोबारा 25% बढ़ जाएगी और चौथे वर्ष दोबारा 4% कम हो जाएगी, फिर पांचवें वर्ष क्या हो जाएगी 25% बढ़ जाएगी और 5 वर्ष पश्चात देखें तो 5 यही तक अपन को देखना है। इस प्रकार 5 वर्ष में उसकी कुल आय कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 72,000 रुपये हो जाएगी। तो बराबर कितना देंगे हम, 72,000 रुपये देंगे। ठीक है ना, करना सॉल्व कर दें यहाँ पर। अब जितना यहाँ पर क्या है कट जाए उतना अपन यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जैसे क्या है 25 से ही काटते हैं पहले, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। ठीक है, फिर देखें यहाँ पर 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। ठीक है, इधर भी देखें यहाँ पर 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। ठीक है, अब देखें यहाँ पर दूसरा, देखें यहाँ पर अब 4 से काटते हैं, तो देखें यहाँ पर 4 से काटते हैं तो 4 गुना 4 16 हो जाएंगे, 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 96 काट दिए। ठीक है, 4 और 4 का गुणा किया 16 हो गए और 16 से भाग दिया किसमें, 96 में, 16 छंग 96। ठीक है, फिर यहाँ पर इसी प्रकार इस वाले 4 से इसमें दे दिए तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या बचा, अब देखें यहाँ पर इधर क्या है 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 25 और 25 चौको 100। ठीक है ना, और इधर देखें यहाँ पर जैसे क्या 5 एकम 5 और 5 से इसको 100 को 25 100 को काटेंगे, 25 5 दूनी 10 मतलब 20,000। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर देखें 4 से काटेंगे तो 4 से 24 को काट दो, 4 से 24। ठीक है, क्या बचा, केवल 20 बचा। यहाँ पर ऊपर क्या है कट रहा है, यहाँ पर 2 से काटेंगे 10 आएगा और 2 से काटेंगे 3,000 का, फिर 2 से काटेंगे 5,000 का और इधर काटेंगे कितना आएगा, 3,000 का। ठीक है, तो अब सीधा से यदि हम देखें तो ऊपर क्या बचा, 3 गुणा 3 बचा और नीचे क्या बचा, 5 बचा। ऊपर यदि हम देखें जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर x बराबर कितने, यहाँ पर 72,000। ठीक है, अब 5 उधर जाएगा तो ऊपर गुणांक पहुंच जाएगा और 3 गुणा 3 बचे तो 3 गुणा 3 यानी नीचे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 से काट में 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 यानी कितना 8,000 गुणा 5 यानी 8 पंच 40,000, यानी x बराबर कितना आना यहाँ पर 40,000 आ गया। मतलब उसकी क्या है वर्तमान जो आय है कितनी यहाँ पर 40,000 रुपये है, जो 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 72,000 रुपये हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि 25 वर्ष बढ़ेगा और अगले वर्ष 4% कम हो जाएगा, इस प्रकार 5 वर्ष बाद 72,000 उसकी हो जाएगी इसमें। ठीक है, हो गए ना, हो गए ना, क्या क्या नहीं तो मैंने तो स्क्रीन पर कुछ नहीं किया, कुछ सेटिंग नहीं की मैंने, अपडेट वगैरह करते रहना उसको, तो तुम्हारी सेटिंग में होगा, स्क्रीन लॉक नहीं होती इसमें। देखें अगला क्वेश्चन है अपना, यदि आर की आय, यदि आर
की आय, यदि आर की आय क्यू की आय से, क्यू की आय से, यदि आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है, 30% अधिक है, 30% अधिक है, तथा क्यू की आय पी की आय से, तथा क्यू की आय, क्यू की आय पी की आय से, क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो आर की आय पी की आय से, तो आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत, आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, अधिक होगी। ठीक है, आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये हमको दे रखा है, यदि आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है और क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है, तो आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो प्रतिशत अधिक मतलब ये है कि पी की आय यदि 100 है तो आर की आय 100 से कितने ज्यादा होगी वो अपन को बताना। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पर जमा लेते हैं, इसमें जैसे एक साइड पी की आय, एक साइड क्यू की आय और एक साइड यहाँ पर आर की आय। अब इसमें देखें यहाँ पर क्या पी क्यू आर में कोई रियल वैल्यू तो उसने दे नहीं रखी, यहाँ पर 1500 ऐसा कुछ। ठीक है, परसेंट में टोटल चलाना है और परसेंट में चलाना है तो उसने पूछा क्या है, जैसे यहाँ पर क्या बोल रखा है, उसने पूछा है कि आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमने मान लिया कि पी की आय यहाँ पर 100 रुपए है। ठीक है, अब 100 से कितने ज्यादा है वो अपने आर की पता चल जाएगा, मान के चलो जैसे 115 है तो 15% अधिक हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखें, अब जैसा बोलना वैसा हम आगे बढ़ाएं, तो पी की पहले हम मान चुके, तो पी की पहले पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ो पहले, यहाँ से देखें क्या दे रखा है, क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है, तो जो क्यू की जो आय है पी से 20% अधिक और पी से 20% अधिक है, तो इसका मतलब यह है कि पी की यदि 100 है तो क्यू की 20% अधिक मतलब 120 हो जाएगी, क्योंकि 100 का 20% 20 ही निकलेगा, प्रतिशत कम अधिक यदि 100 संख्या दे रखी तो फिर तो वैसा वैसा प्लस माइनस उसमें हो जाता है, तो पी की आय यदि 100 है तो क्यू की 20% अधिक मतलब 120 हो जाएगी। 100 में अपन क्या किसी प्रकार का क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर पहली वाली पढ़ा क्या बोल रहा है, यदि आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है, क्या बोल रहा है, आर की आय क्यू से 30% अधिक है, तो क्यू से 30% अधिक है तो क्यू की कितनी यहाँ पर 120 है, और 120 का 30% अधिक मतलब 120 का 130% हो जाएगा, 30% अधिक मतलब 100 में 30 प्लस करके गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, 13 गुणा 12 मतलब 156। ठीक है, तो 156 मतलब ये निकला कि यदि पी की इनकम यहाँ पर 100 रुपए है तो क्यू की 120 रुपए है, और क्या है आर की कितनी यहाँ पर 156 है, लेकिन उसने पूछा क्या है कि आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत है, तो आर की आय से कितनी अधिक है, तो 56 अधिक है, ये तो है इसकी क्या है 56 अधिक है, 56% अधिक। बोलो क्या, आर की आय यहाँ पर बोल रहे, यहाँ पर बोल रहा है पहली लाइन पढ़ो, आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक, तो क्यू की आय 120,
से 30% अधिक, तो 120 का कितना निकालेंगे, 30% अधिक मतलब 130% निकालेंगे। यह जो समझ लें यहाँ पर जैसे 30% अधिक है, 120 का 30% निकाल कर 120 में प्लस कर दूं, 120 का 30% निकालेंगे तो 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब ये है कि 100 पर 30 और यहाँ पर 10 पर 3, तो 120 से 30% अधिक निकालेंगे तो 100 पे 30 अधिक तो वही हो गए, तो 150 हो गए, और 20 का 30% निकालेंगे तो 6 और हो जाएगा, तो टोटल कितने 56 हो जाएंगे, इससे 56 हो जाएंगे, इसकी 120 है तो इसके कितने 156 हो जाएंगे। और हमसे पूछा है कि आर की आय से कितना, आर की आय पी की आय से कितना अधिक, तो आर आर की आय 156 है, पी की कितनी यहाँ पर 100 है, तो 100 से कितने ज्यादा है, तो 100 से यहाँ पर 56 ज्यादा है, मतलब 56% अधिक है। तो परसेंट का मतलब यही होता है कि 100 से कितने अधिक है कितने कम, वही परसेंट कहलाता है। परसेंट का क्या है, मूल बिंदु ही यही है कि प्रतिशत अधिक कम बोल रहा है, मतलब यदि उसने बोला है कि आर की आय पी की आय से कितनी अधिक है, मतलब पी की आय यदि 100 है तो आर की आय 100 से कितने ज्यादा है, प्रतिशत का मतलब ही वही होता है 100 का। ठीक है, होगा ना। और रजिस्टर जरूर ना करें, यहाँ पर ध्यान रखना हो, तो बाई चांस छूट जाए तो अपन के बाद में वीडियो देख लिया करें, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें अपन, लेकिन रजिस्टर कहीं जरूर करें अपन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, रमन अपनी आय का, रमन अपनी आय का, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देते हैं, कर देता है, 80% व्यय कर देता है, 80% व्यय कर देता है, यदि उनकी आय में, यदि उनकी आय में, यदि उनकी आय में 25% 25% वृद्धि, 25% वृद्धि होती है, 25% वृद्धि होती है तथा व्यय में 10% वृद्धि, व्यय में 10% वृद्धि होती है, तो 10% वृद्धि होती है तो उसकी बचत में, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, खर्च कर देता है, उनकी उसकी आय में क्या होता है 25% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, जो हमको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जैसे क्या है, यहाँ पर हम क्या रमन की एक साइड आय लिख लेते हैं, एक साइड यहाँ पर उसका व्यय लिख लेती है, और जब आय में से व्यय कम कर देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगी, उसकी बचत आ जाएगी, कितनी यहाँ पर बचत कर जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर उसने क्या है, यहाँ पर कोई रियल वैल्यू तो बोला नहीं, परसेंट में ही चल रहा है, तो परसेंट में चल रहा है तो फिर अपन यहाँ पर क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, तो हमने जैसा मान लिया कि रमन की जो आय है वो कितनी यहाँ पर 100 रुपये है। ठीक है ना, हमने क्या मान लिया कि रमन की जो आय है वो कितनी यहाँ पर 100 रुपये हमने आय उसकी मान ली। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, रमन अपनी आय का 80% क्या करता है, खर्च कर देता है, व्यय कर देता है, और 100 रुपए की आय है और 80% खर्च कर रहा है, इसका मतलब 80 रुपए खर्च कर रहा है।
ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, 100 रुपए आय है और 80% खर्च कर रहा है, मतलब 100 में से 80 रुपए खर्च कर रहा है, और 100 में से 80 रुपए खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वह बचत कितनी कर रहा है, 20 रुपए। ठीक है, यहाँ पर 100 में से यदि 80 रुपए खर्च कर दिए तो इसका मतलब 20 रुपए उसने बचा ली उसमें। ठीक है, अब अगली कंडीशन पे आते हैं, तो उसने यहाँ पर बोल रखा है यदि उनकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए। अब जो इनकम है वो 25% बढ़ जाए, पहले इनकम कितनी थी, 100 थी, और अब 25% बढ़ेगी, तो 25% का मतलब क्या होता है कि 100 पर 25 बढ़ेगी, तो 100 ही है, तो 100 पर 25% बढ़ेगी, मतलब अब उसकी जो इनकम है वो कितनी हो गई, 125 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है तथा व्यय में 10% की वृद्धि होती है, और व्यय जो है, खर्च है, वो 10% बढ़ जाता है, पहले खर्च कितना था, 80 था, और अब 10% बढ़ेगा तो इसका मतलब अब 88 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 10% का मतलब ये है 100 रुपए पर 10 रुपए बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 80 है तो 80 पर 8 रुपए बढ़ेंगे, तो 10% का मतलब 100 पर 10, यानी 10 रुपए पर 1 रुपए बढ़ता है, और 10 रुपए पर 1 रुपए मतलब 100 का, यहाँ पर 80 का 10% वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 88 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर क्या सामना है, तो यहाँ पर हम निकाल के देख सकते हैं, 80 में 10% की वृद्धि करेंगे तो 80 का 110% का, और 80 का 110% करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो 11 88, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 88, मतलब पहले जो व्यय था 80 रुपए था, तो अब कितना हो जाएगा, 88 रुपए हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर जब हमारे पास आय है, हमारे पास व्यय है, तो इसका मतलब हम इसकी बचत निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 125 रुपए की इनकम है, जिसमें से यहाँ पर 88 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है, तो 125 में से 88 माइनस कर दो, यानी 25 और 12 यानी 37 रुपए, यानी यहाँ पर जो बचत कर रहा है वह कितने रुपए की बचत कर रहा है, 37 रुपए की बचत कर रहा है। कितने रुपए की बचत कर रहा है, 37 रुपए। 125 में से 88 क्या है, खर्च हटा देंगे तो बचा है यहाँ पर कितना, 37 रुपए उसकी यहाँ पर क्या बचत हो गई। अब बचत 37 रुपए हो गई, लेकिन उसने ये पूछा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, और बचत में प्रतिशत वृद्धि देखना है तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि पहले बचत कितनी थी और अब बचत कितनी है। तो पहले बचत कितनी थी, यहाँ पर 20 थी और अब कितनी हो गई, यहाँ पर 37। पहले बचत कितनी थी, 20 थी और अब 37 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, पहले से 20 से 37 हो गई, मतलब 17 बढ़ गई, और 17 बढ़ गई तो 20 रुपए पर 17 रुपए बढ़ गए, और 20 रुपए पर 17 रुपए बढ़ गए, लेकिन हमसे पूछा क्या है, प्रतिशत वृद्धि, मतलब 100 रुपए पर कितने रुपए बढ़े। ठीक है, और 100 रुपए पर कितने रुपए बढ़े, तो वैसे ही दिख रहा है कि 20 पंच 100, तो 17 पंच 85, यानी 85% की वृद्धि हुई उसकी इनकम में। ठीक है, उसकी इनकम कितने परसेंट बढ़ रही, तो उसकी इनकम 85% की वृद्धि हुई, सॉरी बचत में 85% की बचत क्यों, क्योंकि 20 रुपए पर 17 रुपए बढ़ गए, और 20 रुपए पर 17 रुपए बढ़ गए। ठीक है, और इसलिए 100 रुपए पर तो 20 पंच 100 यानी 17 5 85 रुपए बढ़ गए 100 रुपए पर, तो 100 रुपए पर 85 रुपए बढ़ेगा, मतलब 85% की वृद्धि हो गई। यह हम बचत प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, बचत वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 17 रुपए बढ़े कितने पर, 20 पर, तो बटे 20, और गुणा परसेंट बनाना तो गुणा कितना। ठीक है, कितना आएगा, 20 से कम 20, 20 पंच 100, यानी 17 5 85% यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, कभी भी यदि परसेंट निकालना होता है, फॉर्मूले की करना है, तो फिर अपन क्या है, जिसका परसेंट निकालना होता है वो वाली वैल्यू ऊपर लिखते हैं, और जिस पर वृद्धि कमी हुई है, प्रारंभिक जो वैल्यू होती है उसको बटे में लिखते हैं, परसेंट बना रहे गुणा में तो लिख देते हैं। ठीक है, कर दें यहाँ पर क्या, हाँ अब बोलो, एक सेकंड। अमित, हाँ, बचत प्रतिशत कैसे निकाली ये बोल रहे हैं, कि 33 कैसे आई ये बोल रहे हैं।
क्या बोलना चाह रहे थे तुम्हारी बचत जैसे कि कैसे बचत कैसे निकाल ली, तो ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर 125 रुपए कमाए और उसमें से एक 88 रुपए खर्च कर दिए, 125 रुपए कमा के 88 रुपए खर्च करूंगा तो बचत कैसे निकलेगी? तो 125 में से कितने माइनस कर देंगे हम? 88 माइनस कर देंगे तो कितने जाएंगे यहाँ पर? 37 रुपए जाएंगे, मतलब 37 अपन ने क्या कर ली? बचत कर ली। यहाँ पर जितनी इनकम है उसमें से हम खर्च हटा देंगे तो क्या जाएगी? बचत जाएगी। तो 125 रुपए इनकम है, इसमें से 88 रुपए खर्च कर दी तो बचे कितने? 37। लेकिन परसेंट में पूछा है तो यहाँ पर क्या उसने पूछा कि बचत में वृद्धि। बचत में वृद्धि तो पहले बचत कितनी थी? 20 थी और अब बचत कितनी है? 37 है। तो 20 पर 37, 20 से 37 हो गई, 17 बढ़ रहे। तो 20 पे 17 बढ़े, लेकिन प्रतिशत वृद्धि बोले मतलब 100 पे कितने बढ़े? तो 20 पर 17 बढ़े, एक पे कितना बढ़ा? तो 17/20। अब एक पे इतना बढ़ा तो 100 पे कितने बढ़े? तो 100 का गुणा कर देते हैं। और ना आए तो फोन करके बता रहे हैं। हमारी बात को कहीं मैं ना समझ पा रहा हूँ तो ऊपर अपन, अच्छा अपन ने 37 क्यों नहीं रखी? ये बोल रहे तुम? यही बोलना चाह रहे थे? यही बोलना? हाँ हाँ हाँ, 20 ही रखते हैं। जो वैल्यू होती है वो नीचे रखते हैं। कहीं पर भी हम परसेंट निकालेंगे तो परसेंट जब भी निकालेंगे तो बटे में क्या रखेंगे? नीचे नीचे रखेंगे प्रारंभ वाली वैल्यू, स्टार्टिंग वाली वैल्यू। और स्टार्टिंग वाली वैल्यू के जैसे पहले 20 थी, अब 37 हो गई, तो स्टार्टिंग कहां से थी? प्रारंभ वाली वैल्यू बटे में लिखते हैं। कहीं पर भी कोई भी परसेंट निकालें, कहीं पर भी हम परसेंट निकालेंगे तो परसेंट का के जो भी परसेंट निकालते हैं वो प्रारंभिक वैल्यू पर निकलता है। जो भी बोलेगा कि बचत जो होगी प्रारंभिक वैल्यू पर, है ना? ये नहीं है कि अपन बटे में 37 लिख रहे हैं ना। प्रारंभ में कितने थे? 20 थे, बाद में कितने हो गए? 37 हो गए। तो बाद में हुए 37, तो प्रारंभ में जो थे उस पर परसेंट निकाला जाता है। लेकिन राधा अपने वेतन का, और ना आए हो तो फोन लगा के बता देने, कोई दिक्कत नहीं है ना। राधा अपने वेतन का, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 40% भोजन पर, 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 20% मकान किराए पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर, तथा 10%, तथा 10% परिवहन पर, 10% परिवहन पर खर्चे करती है, खर्च करती है, खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत, यदि माह के अंत में, यदि माह के अंत में उसकी बचत, उसकी बचत 1500 रुपये, 1500 रुपये है तो, है तो उसका मासिक वेतन, मासिक वेतन क्या होगा? उसका मासिक वेतन क्या होगा? ठीक है।
तो देखें यहाँ पर जैसे क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ज्यादा अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करती है, 20% मकान किराए पर खर्च करती है, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च करती है, ठीक है। और इसके बाद वह 1500 रुपये बचा लेती है, तो उसकी मासिक आय कितनी है वो हमको यहाँ पर बताना है। और मासिक आय बताना है तो यहाँ पर देखो सीधा सा जो है कि यहाँ पर क्या सीधा सीधा बोल रखा है 20% भोजन पर खर्च, सॉरी 40% भोजन पर खर्च कर दिया, ठीक है। फिर 20% मकान पर खर्च कर दिया, तो 40 और 20 यानी 60% हो गया। फिर बोल रहा है 10% मनोरंजन पर, तो 60 और 10 यानी 70% हो गया। 10% परिवहन पर, तो 70 और 10 यानी 80% हो गया। तो इसका मतलब ये है कि टोटल उसने 80% खर्च कर दिया। और जब 80% खर्च कर दिया तो इसका मतलब सीधा सा कितना बचा लिया उसने, 20% बचा लिया। और 20% बचा लिया तो उसने बोल रखा है तो अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है। तो इसका मतलब जो 1500 रुपये जो बचे वो 20% है बचे, यानी 20% 1500 है। और 20% 1500 है, तो 20% की वैल्यू है 1500, तो 1% की वैल्यू मतलब 20 का भाग दे दो, तो 1% कितने का आएगा, तो यहाँ पर 2 से देंगे, यहाँ पर यदि कितने का 75, यानी 1% की वैल्यू कितनी है 75 है। और 1% यदि 75 से है तो हमें क्या चाहिए, उसकी मासिक वेतन मतलब कि उसका कुल वेतन यानी 100 रुपये, 100%, ठीक है। यानी 100 का गुणा कर देंगे तो इसका मतलब ये कि कितना आ जाएगा यहाँ पर 75 गुणा 100 यानी 7500, यानी इसकी जो मासिक आय है वो कितनी यहाँ पर 7500, उसकी मासिक आय है 7500 उसकी मासिक आय है, ठीक है। ये हुआ यहाँ पर, ये अपन जैसे इधर ऐसे भी कर सकते हैं, हमने जैसे मान लिया एक्स उसकी मासिक आय है, तो एक्स मासिक आय है, तो आय में से यहाँ पर 40% भोजन पर, 20% मकान किराया पर, 60%, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर, मतलब 80% खर्च कर दिया। और 80% खर्च कर दिया तो 20% बचा लिया, यानी एक्स का 20% बचा। और एक्स का 20% जो बचा बराबर कितना बोल रहा है 1500, तो बराबर 1500, ठीक है। इसको सॉल्व कर दोगे तो भी जाएगा, बात वही पड़ेगी। एक्स गुणा 20/100 बराबर कितना 1500, यानी यहाँ पर 20 से कम 20, 20 पंचे 100, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 15 5 7500, यानी उसकी मासिक आय कितनी है 7500 है। ये इधर से हो जाता है और इधर से अपना मौके की बनता है कि ये तो इसमें तो सीधा सा दिख रहा था कि 20% बचा रहा है और 20% 1500 के बराबर है, तो 1500 की 20% से बना है, तो पहले 1% की वैल्यू निकाल लो। पूरा कॉन्सेप्ट ही अपने इसी पे चलाते हैं। पहले 1% की वैल्यू, तो 20 का भाग दिया तो 75 आ गया, मतलब 1% कितने का है 75 का। हमें चाहिए यहाँ पर उसकी मासिक आय मतलब 100%, तो 75 गुणा 100 करेंगे तो यहाँ पर 75 हो जाएंगे 7500 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ ये बोल रहे तुम ऐसे, यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि एक्स का 60% ये थोड़ी होगा यहाँ पर, इसमें शेष का नहीं बोल रहा है, शेष आय का हो सकता होगा वो, तो यहाँ पर ये तो 40% प्लस 20% ही है। उसने यदि बोला होता राजा अपने वेतन का 40% भोजन पर, शेष आय का 20%, तो अपन निकालते उसको, तो शेष आय का थोड़ी है 20%, ये तो टोटल आय का फिर दोबारा 20%, मतलब 100 यदि टोटल आय है तो टोटल में से 40 कम होंगे, उसी 100 में से 20 कम होंगे, उसी 100 में से 10 कम होंगे और उसी 100 में से 10 कम होंगे। वो जब आता है जब शेष लगा होता है, शेष आय का। अब ये अपन करेंगे उसको, सभी हो जाएंगे। देखें, लिखे अगला, राम अपनी कुल आय का, राम अपनी कुल आय का, राम अपनी कुल आय का 20%
20% मकान के किराए पर, मकान के किराए पर तथा तथा शेष आय का 70% घरेलू मदों पर, घरेलू मदों पर खर्च करता है, घरेलू मदों पर खर्च करता है यदि वह, यदि वह 7,200 रुपये की, यदि वह 7,200 रुपये की बचत करता है तो, बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है, उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, यहां पर यूज करेंगे उस पर। ठीक है, अब इसमें देखें यहां पर जैसे क्या बोल रहा है, राम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष आय का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है यदि वह 7,200 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है कि हमको बताने को उसकी मासिक इनकम कितनी है, एक महीने में कितनी इनकम है। अब यहाँ पर क्या है, शेष वाला लगा है, क्या बोल रहा है, राम अपनी आय का 20% मकान किराए पर, तो बोल रहा है शेष आय का, मतलब यहाँ पर ये है कि 100 रुपये की उसकी इनकम है तो 100 रुपये में से 20 रुपये मकान किराए पर कर दिया, फिर शेष, तो शेष बचे कितने, 80, फिर 80 का 70% वह क्या है, अन्य मदों पर खर्च करता है। यहाँ पर शेष लगा है तो यहाँ पर उसका यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब उसकी मासिक आय कितनी है, हमने जैसे मान लिया उसकी मासिक आय x है और मासिक आय x है तो उसने बोल रखा है राम अपनी आय का 20% मकान किराए पर, शेष, तो पहले अपन क्या है 20% यदि मकान किराए पर खर्च कर दिया तो शेष बचा यहाँ पर कितना, 80%। ठीक है, यहाँ पर शेष लगा है तो यहाँ पर उसका यूज करेंगे। ठीक है, राम अपनी मासिक आय, कुल आय का 20% मकान किराया का शेष, तो शेष आय यहाँ पर क्या, जब 20% खर्च कर दी तो एक्स का कितना बचा, 80% बचा। शेष आय का 70% घरेलू 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है, तो 70% शेष आय का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दिए तो बचा कितना, तो फिर यहाँ पर क्या है 30% बचा। ठीक है, ये फिर उसके बाद बोल रहा है यदि वह 7,200 रुपए की बचत करता है तो इस प्रकार क्या है, लास्ट में उसके पास कितने बच जाते हैं, 7,200 तो बराबर 7,200। यहाँ पर इसका यूज करें क्योंकि यहाँ पर शेष का यूज कर रहा है तो यहाँ पर शेष से चलेंगे, यहाँ पर वहां पर शेष का यूज नहीं कर रहा तो वहां पर तो टोटल, यहाँ पर क्या है, फ्लैट फ्लैट में माइनस कर रहा था, फ्लैट में माइनस कर रहा था 40%, 20%, 10%, 10%, टोटल फ्लैट माइनस करना था, वहां पर शेष नहीं था। ठीक है, देखें यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे कितना, 25। ठीक है ना, हमें समझ में आ रहा है ना, हमें देखें देखें तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 7,200। अब 25 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, 25 ऊपर चले जाएंगे और 3 गुणा 2 यानी 6 नीचे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 6 का भाग देंगे, यहाँ पर क्या है, इसमें जा रहा है तो 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी 1200, तो 1200 गुणा 25 करेंगे यानी कितना आ जाएगा, 0 0 25 दूनी 50, 5 25 और 5 30 यानी कितना, 30,000 रुपये। यानी उसकी जो मासिक आय है, उसकी इनकम है वो कितनी, यहाँ पर 30,000 रुपये उसकी मंथली इनकम है। ठीक है, यही हमारा आंसर उसमें आ रहा है उसमें। ठीक है, यहाँ पर शेष लगा था तो शेष लगा था तो यहाँ पर क्या है, उसको माइनस करके चलेंगे एक एक करके परसेंट में, लेकिन ध्यान यही रखना है कि जो भी परसेंट निकलेगा तो निकलेगा प्रारंभिक वैल्यू का ही। ठीक है, यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर क्या मास से काट पूछा तो मास से काट पूछा था तो इसलिए x मान लिया, तो मास से काट जरा की होती तो हम उसी का परसेंट निकाल दी। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन लिखे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है ए और बी का मासिक वेतन, ए और बी का मासिक वेतन, मासिक वेतन मिलाकर मिलाकर 40,000 रुपये है, 40,000 रुपये है। ए अपने वेतन का, ए अपने वेतन का, ए अपने वेतन का 85% तथा बी अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, खर्च कर देता है, खर्च कर देता है। अब यदि उनकी बचत, अब यदि उनकी बचत, अब यदि उनकी बचत बराबर, अब यदि उनकी बचत बराबर है तो, बराबर है तो ए का वेतन क्या है, ठीक है, ए का वेतन क्या है, ठीक है। तो देखें यहां पर जो दे रखा है हमको, तो क्या दिया यहाँ पर देखें ए और बी का मासिक वेतन कितना है, टोटल 40,000 रुपये है, ठीक है। ए और बी का टोटल जो मासिक वेतन है कितना, यहाँ पर 40,000 रुपये है। फिर बोल रहे हैं ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 95% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना है कि हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब यदि उनकी बचत बराबर है तो यहाँ पर क्या है, ए का वेतन, सॉरी, ए का वेतन कितना है, ठीक है। तो सीधा सा यहाँ पर यदि हम देखें, जैसे क्या है ए ने 85% खर्च कर दिया, इसका मतलब ये है कि ए ने यहाँ पर बचा कितना लिया, 15% बचा लिया। इसी प्रकार बी ने यदि 95% यहाँ पर यदि खर्च कर दिया तो इसका मतलब ये है कि बी ने कितना बचा लिया, यहाँ पर 5% बचा लिया। और उसके बाद बता रहा है कि अब उनकी बचत बराबर है, अब उनकी बचत बराबर है तो इसका मतलब ये है कि अब उनकी बचत बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ए ने यहाँ पर 15% बचाया, बी ने यहाँ पर 5% बचाया और दोनों की क्या है अब बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ए का 15% और बी का 5% बराबर है। यही है कि ए के वेतन का क्या है, जैसे 15% बच रहा है और बी यहाँ पर क्या 5% बचा रहा है और दोनों की यदि बचत बराबर है तो इसका मतलब ए का 15% और बी का 5% बराबर है।
तो ए का 15% मतलब ए का मतलब गुणा और 15% मतलब बटे में। तो ए के वेतन का 15% बचा तो और बी अपनी क्या है 5% बचा रहा है मतलब बी का 5% मतलब 5% मतलब बटे में। तो दोनों का क्या है जो बचा तो बराबर है इसलिए दोनों को हमने क्या कर दिया बराबर कर दिया। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं ना। देखें यहाँ पर अब इसको क्या सॉल्व करें थोड़ा, तो इससे यदि हम देखें यहाँ पर 100 से 100 क्या कट जाएंगे 5 एकम 5 5 3 15 तो क्या है 3 ए बराबर बी। तो ए बटे बी बराबर अपन बना लेते हैं। तो ए बटे बी बराबर तो इधर 1 और 3 उधर जाएगा तो बटे में 3 मतलब सीधा सा ये है कि हम यहाँ पर ए रेशो बी पर पहुंच गए। ए अनुपात बी का मान कितना आ गया 1 अनुपात 3। ठीक है, ए अनुपात बी का मान कितना आ गया 1 अनुपात 3 मतलब यहाँ पर के ए का वेतन यदि 1 भाग है तो बी का वेतन 3 भाग है मतलब 1 अनुपात 3 में 1:3 में। अब उसमें हमको पता है कि दोनों की टोटल वेतन कितना यहाँ पर 40,000 रुपये है। तो दोनों की टोटल वेतन 40,000 रुपये है जिसको 1 अनुपात 3 में बांटना है मतलब 1 भाग ए को देना है 3 भाग बी को देना है। तो टोटल भाग कितने हुए 3 और 1 4 हुए ना। तो 4 भाग 40,000 का हुआ तो 1 भाग कितने का बना यहाँ पर 10,000 का बना। और 1 भाग 10,000 का बना तो ए को कितना देना है 1 भाग मतलब 10,000 देना है, बी को कितना 3 भाग मतलब 30,000 देना है। अब जिसका भी पूछा है हमसे किसका पूछा है ए का, तो ए का पूछा है तो 1 भाग मिल रहा है ए को, 1 भाग 10,000 का मतलब ए को 10,000 रुपये मिल जाएगा, बी को तो 30,000 रुपये बी को मिल जाएगा। मतलब ए का वेतन 10,000 है बी का वेतन 30,000 रुपये है। ठीक है, तो और कुछ कंडीशन दे रखी होती कुछ ना कुछ दिया होता सपोर्ट में। एक आध कंडीशन तो और देता, टोटल तो दे ही रखा है, टोटल के साथ में कुछ ना कुछ सपोर्ट देता उसमें ना। हाँ कुछ ना कुछ देता उसमें, बहुत सी कंडीशन बन सकता है तो कंडीशन तो अपनी सपोर्ट देते हैं। कम अधिक दे देता है यहाँ पर ए का आय बी के आय से इतने अधिक है इतना कम है ऐसा भी दे सकता था। दोनों का अंतर दे देता है ए और बी के आय में इतने का अंतर इतने का ऐसा कुछ दे देता। बहुत सी के अज्ञात तो बहुत सी बढ़ा दें आगे। अभी तो क्या अपने क्या है कौन से बहुत क्वेश्चन बचे अभी तो क्या कौन से इसमें चुनाव वाला अभी तो अपने किया ही नहीं है कि क्वेश्चन ने किए तो। लेकिन किसी मशीन के मूल्य में किसी मशीन के मूल्य में किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष प्रति वर्ष 5% का प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है ह्रास होता है 5% का ह्रास होता है यदि उसका वर्तमान मूल्य यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद
2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखें यहां पर जैसे क्या बोल रहा है, एक किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मूल्य ह्रास का मतलब ये है कि यहाँ पर उसका जो मूल्य है वो यहाँ पर क्या है, घटना। ठीक है, यानी हर वर्ष जो उसका जो मूल्य है उसकी जो रेट है वो क्या हो जाता है, 5% कम हो जाती है। मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है, रेट में कम होना, क्योंकि हम जानते हैं कि मशीनरी पे क्या होता है, मूल्य ह्रास चलता है। कोई भी हम मशीन नहीं लेते हैं, हम उसको 1 2 3 4 वर्ष बाद यदि बेचते हैं तो जितने में खरीदी है उससे उतने में नहीं बिकती, कुछ कम में बिकती है। तो जितने कम में बिकती है वो उसका मूल्य ह्रास कहलाता है। ठीक है, कमी यहाँ पर जो आ जाती है, तो कोई मशीन जो है प्रति वर्ष उसकी क्या रेट में यहाँ पर 5% कम हो जाती है। तो वर्तमान मूल्य यदि 2 लाख रुपए है, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, तो वर्तमान में यहाँ पर कितना है, 2 लाख रुपए उसका मूल्य है। ठीक है, 5% की कमी चल रही है, तो पहले वर्ष में 95/100, दूसरे वर्ष में 95/100, क्योंकि 2 वर्ष बाद बोल रहा है तो 2 वर्ष यहाँ पर 2 बार कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्व। तो देखें यहाँ पर इधर 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इनका यहाँ पर गुणा कर देंगे, 20 गुणा 95 गुणा 95 कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा उसको। ठीक है, नोट कर लें, यहाँ पर गुणा कर लेना उसमें। ठीक है, हो गया ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं, स्त्रियां हैं, 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं, और शेष पुरुष हैं, शेष पुरुष हैं, उनमें 5% पुरुष तथा उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां, 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। कुल शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, कुल शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, कुल शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो कुल कितने परसेंट यहाँ पर शिक्षित जनसंख्या है, ये हमको यहाँ पर बताना उसमें। ठीक है, बढ़ाएं आगे।
तो देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 25,000 है, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं, ठीक है। तो 25,000 कुल जनसंख्या है, 25,000 का 1/5 कैसे है, यहाँ पर स्त्रियां, शेष यहाँ पर पुरुष हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्या है, एक साइड जैसे पुरुषों की संख्या निकालना है और एक साइड यहाँ पर स्त्रियों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि चले तो टोटल जनसंख्या 25,000 है, जिसमें 1/5 स्त्रियां हैं। तो 25,000 का 1/5 करेंगे तो 25,000, और 25,000 का 1/5 करेंगे तो स्त्रियों की संख्या आ जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या है, 25 यानी कितना, यहाँ पर 5,000। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 25,000 में 5,000 के स्त्री हैं और 25,000 में 5,000 स्त्रियां हैं, तो इसका मतलब पुरुष कितने हुए, तो यहाँ पर क्या है, 20,000 पुरुष हुए शेष। टोटल जनसंख्या 25,000 है और 25,000 में से यदि क्या है 5,000 महिलाएं हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, शेष पुरुष यानी कि 20,000 के पुरुष हैं। अब उसके बाद उसमें बोल रहा है कि उनमें यहाँ पर 5% पुरुष और 40% स्त्रियां कैसी हैं, अशिक्षित हैं, ठीक है। और हमें चाहिए कुल शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत। तो यहाँ पर क्या है, कुल शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत चाहिए, तो शिक्षित यहाँ पर निकालो अपन, तो यहाँ पर शिक्षित का बोल रहा है तो शिक्षित ही निकालो। अब यहाँ पर शिक्षित का क्या बोल रहा है कि 5% पुरुष कैसे यहाँ पर अशिक्षित हैं, 5% पुरुष अशिक्षित हैं, तो इसका मतलब यह है कि 95% पुरुष कैसे हुए, शिक्षित हुए। तो पुरुष कितने यहाँ पर 20,000 हैं और 20,000 का यदि 5% अशिक्षित है तो इसका मतलब 95% शिक्षित, क्योंकि हमको शिक्षित चाहिए इसलिए शिक्षित का परसेंट निकाल दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 0 0, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19। मतलब यहाँ पर क्या 19,000 पुरुष कैसे हैं, यहाँ पर शिक्षित है, ठीक है। इसी प्रकार महिलाओं का क्या बोल रहा है कि 40% स्त्रियां कैसी हैं, अशिक्षित है। और 40% यदि अशिक्षित है लेकिन हमें चाहिए कौन सी, शिक्षित चाहिए, तो 40% अशिक्षित है तो इसका मतलब 60% शिक्षित। तो यहाँ पर महिलाएं है कितनी, 5,000, और 5,000 का 40% अशिक्षित है तो 5,000 का 60% शिक्षित, मतलब 5,000 का 60% निकाल देंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना आएगा, 0 0, 6 पंचे 30 यानी 3,000, यानी कि 3,000 महिलाएं कैसी हैं, यहाँ पर शिक्षित हैं। तो यहाँ पर टोटल शिक्षित देखें तो 19,000 पुरुष शिक्षित हैं और 3,000 के महिला शिक्षित हैं। लेकिन उसमें पूछा है कि शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत। अब हमको चाहिए शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत चाहिए, तो जिसका प्रतिशत निकालेंगे वो ऊपर लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे ऊपर, शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत चाहिए, तो शिक्षित जनसंख्या ऊपर होना चाहिए। तो शिक्षित जनसंख्या टोटल कितनी है, 19,000 और 3,000, यानी टोटल शिक्षित जनसंख्या यहाँ पर हुई कितनी, 22,000, ठीक है। बटे कुल यहाँ पर जिसका परसेंट निकालते हैं वो ऊपर और बटे में टोटल संख्या, तो टोटल संख्या कितनी है, टोटल स्त्री पुरुष कितनी है, 25,000, टोटल स्त्री पुरुष यहाँ पर 25,000 बटे, ठीक है। और गुणा परसेंट बना रहा है तो गुणा में 100, ठीक है। तो देखें यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर और 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। 25 का भाग देंगे तो यहाँ पर 25 का भाग हम देंगे 222 में, तो 25 8 200, ठीक है। 20 बचे और 25 8 200, मतलब 88% जनसंख्या टोटल यहाँ पर कैसी है, शिक्षित है। कुल शिक्षित जनसंख्या का परसेंट कितना है यहाँ पर, 88%, ठीक है। कर दें यहाँ पर, नोट कर लें। हाँ, हमारा तो क्या होता है कि जो भी यहाँ पर जैसे उसमें जो मूल बिंदु जो होता है कि यहाँ पर एक तो जो है कि मूल राशि जैसे 25,000 है, एक तो 25,000 को ध्यान में रखना है अपन को। दूसरा अपन सब पूछ क्या रहा है यहाँ पर, शिक्षित
तो अपन ने दूसरा ध्यान कहाँ देना है, शिक्षित पे देना है। यहाँ पर दो चीजें, यहाँ पर एक तो क्या है, कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें, चाहे परसेंट में करें, अनुपात में करें या अन्य कहीं पर भी करें, तो दो ही बिंदुओं पर ध्यान देकर चलते हैं अपन। वो कुछ भी बोले, हमको क्या है, एक तो क्या है उसने जो रियल वैल्यू दे रखी हो, जैसे कभी अंतर दे देता है, कभी योग दे देता है, कभी क्या है यहाँ पर जैसे क्या है किसी की वैल्यू देता है कि पहले की ए की इतनी है, बी की ज्ञात करो। तो एक तो क्या रियल वैल्यू पर ध्यान देते हैं, दूसरा कहाँ देते हैं कि उसने पूछा क्या है, तो जो पूछा है उसको निकालने की अपन कोशिश करते हैं। जैसे उसने पूछा कि शिक्षित जनसंख्या, तो हमें यहाँ पर क्या फोकस हमारा वही है कि शिक्षित जनसंख्या निकले। उसमें यहाँ पर टोटल कितनी, यहाँ पर कुल जनसंख्या 25,000 है, मतलब ये तो सपोर्ट करेगा, लेकिन हमें जाना कहाँ है, शिक्षित जनसंख्या पर, इसलिए अपन अशिक्षित नहीं निकाला। अशिक्षित निकालते वहां से भी आता, लेकिन क्वेश्चन बढ़ जाता वहां से। तो जैसे 5% पुरुष अशिक्षित है, 40% क्या है स्त्रियां शिक्षित है, मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जैसे 25,000 है, 25,000 में समय निकालिए, 20,000 पुरुष है, 5,000 स्त्री हैं। अब हम यहाँ पर यदि निकालते कि 5% पुरुष शिक्षित हैं, अशिक्षित है, तो 20,000 का 5% निकालने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस क्या है कि पूछा क्या है, तो पूछा तो उसमें शिक्षित है, तो हमें यहाँ पर अशिक्षित भले उसने दिए 5%, लेकिन हमारा क्या है फोकस कहाँ है कि शिक्षित पूछा तो शिक्षित निकले जैसे भी है। और हमको दिख रहा है कि जब 5% अशिक्षित, इसका मतलब 95% शिक्षित है। इसी प्रकार महिला के 40% यदि अशिक्षित हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है शिक्षित जनसंख्या, तो शिक्षित ही निकाला ना, अशिक्षित पर क्यों जाए। 40% यदि अशिक्षित है तो इसका मतलब 60% यहाँ पर शिक्षित है। कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसके लिए मूल अपना यही होता है कि एक तो रियल वैल्यू पर ध्यान देते हैं, और दूसरा फिर लास्ट वाली वैल्यू देखते हैं इसमें पूछा क्या है, वही मटेरियल अपन निकालने की पूरी कोशिश उसमें करते हैं। देखें लेकिन अगला क्वेश्चन हमारा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार एक चुनाव में एक उम्मीदवार एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, 40% मत प्राप्त करता है, 40% मत प्राप्त करता है, एवं दूसरे उम्मीदवार से दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से 298 मतों से पराजित हो जाता है, पराजित हो जाता है, पराजित हो जाता है, मतदान के कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतदान के कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर चुनाव वाले क्वेश्चन देखें, तो अब देखें यहाँ पर, अब जैसे इन्होंने अभी पूछा था कि अपन कहां से क्या करते हैं, तो अब अपना क्या जैसे क्या है हमारा क्या यहाँ पर जैसे कि रियल वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो उसने रियल वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 298। कितनी दे रखी है रियल वैल्यू, 298। तो हमारा फोकस यहीं पर रहेगा, और दूसरा अपन क्या क्या चाहिए उस पर निकालने करेगा। तो 298 क्या है, क्या दे रखा है वो अपन फोकस करेंगे। जैसे उसने बोल रखा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है,
एवं दूसरे उम्मीदवार से 258 मतों से पराजित हो जाता है। मतलब ये निकला, जैसे यहाँ पर क्या, जैसे क्या पहले उम्मीदवार को 40% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, 60% मिले। जैसे 100% जो टोटल होता है और 100 में से यहाँ पर 40% यदि पहले उम्मीदवार को मिल गया तो इसका मतलब 60% दूसरे उम्मीदवार को मिल गया, मतलब 60 मत 100 में से, परसेंट का मतलब 100 में से, यानी कि यहाँ पर 40% पहले उम्मीदवार को मिल गया, 60% दूसरे उम्मीदवार। अब उसने दिया क्या है, उसने ये दिया है कि यहाँ पर पहले उम्मीदवार ने 40% प्राप्त किए और दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो गया। तो 298 मतों से पराजित हो गया, इसका मतलब क्या है कि दूसरे उम्मीदवार के जो मत हैं, जो वोट हैं, वो पहले उम्मीदवार से 298 ज्यादा हैं। यही है ना, 298 मतों से दूसरा उम्मीदवार जीता है, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे उम्मीदवार के 298 मत ज्यादा हैं। और 298 मत ज्यादा है तो फिर अपन परसेंट में देखो कि परसेंट में कितने ज्यादा है, क्योंकि जो यहाँ पर रियल वैल्यू यहाँ पर दे रखा है और परसेंट वाली बात कर रहा है तो फिर परसेंट में भी हम उसी को खोजने लगती हैं। अब 298 ज्यादा है तो हम देखें कि इसकी परसेंट कितनी ज्यादा है, तो इसकी क्या है, इसकी 40%, इसकी 60% है, तो कितने परसेंट ज्यादा हो रही है इसकी, 20% ज्यादा हो रही है। और 20% ज्यादा होने पर कितने मत ज्यादा होगा इसके, 298। मतलब 20% ज्यादा आए तो 298 मत ज्यादा आए, तो सीधा सा मतलब क्या निकला कि 298 जो है वो कितने से बना है, वो 20% से बना है। मतलब 20% जो है, 20% जो है वो 298 से बना है। और 20% की वैल्यू 298, तो पहले 1% की वैल्यू निकाल लो, मतलब 20 का भाग दे तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी। इसलिए हमने 298 में 20 का भाग दिया, 1% की वैल्यू आ गई। अब उसने पूछा क्या है कि मतदान के में कुल मतों की संख्या, तो कुल मत मतलब कि टोटल यहाँ पर 100% वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू जब आ गई तो 100 का गुणा करने पर कुल मत यानी कि यहाँ पर 100% की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने कितने का गुणा कर दिया, 100 का गुणा कर दिया। यदि मान के चलो उसने हमसे पूछा होता कि पहले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, तो पहले उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त किए, और जब 1% की वैल्यू अपन निकल गई तो 40% की वैल्यू 40 का गुणा कर देते। या पहले के तो वैसे ही डायरेक्ट भी आता, क्योंकि जब 20% 298 है तो पहले उम्मीदवार के 40% यानी 40% 298 का डबल हो जाता। यदि हमसे पूछा होता कि दूसरे उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, तो दूसरे उम्मीदवार ने चूंकि 60% मत प्राप्त किए, कितने मत प्राप्त किए दूसरे उम्मीदवार ने, 60%। तो जब 60% दूसरे उम्मीदवार ने मत प्राप्त किए तो यहाँ पर 20% जब यहाँ पर 298 बना रहा है तो 60%, तो 20 का 3 गुना ही करना ना, यानी इसका मतलब 298 का 3 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरे उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए हो जाते। लेकिन हमसे पूछा क्या है, कुल मत, तो कुल मत मतलब 100% चाहिए। तो 100% में वैसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर 20% यदि 298 बना रहा है तो 100% मतलब 20 पंचे 100, मतलब 20 का 5 गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब 298 का भी कितना कर देंगे हम, 5 गुना, तो डायरेक्ट मौके हो जाता वो। ठीक है, ये देखें 20 पंचे 100, वैसे भी कितने का गुणा होगा यहाँ पर, 5 8 40, 5 9 45 और 4 49, 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, मतलब कुल मत कितने थे यहाँ पर, 1490 कुल मत थे। कुछ भी अपन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और मौखिक क्वेश्चन है एक बार हैबिट में आ जाएगा ना, यहाँ पर जैसे पहले उम्मीदवार ने 40%, दूसरे ने 60%, उसने बोला है कि 298 मतों से जीता है, अपन को लग रहा है कि एक ने 40% प्राप्त किया, दूसरे ने 60% प्राप्त किया, तो 20% से तो जीत रहा है। तो 20% जब 298 बना रहा है तो हमें चाहिए कितना, 100%, मतलब 20 पंचे 100, मतलब 298 में मात्र 5 का गुणा करके तो आंसर अपना मौके किया जाता। वैसे नोट कर लेते हैं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दो उम्मीदवारों के बीच, दो उम्मीदवारों दो उम्मीदवारों के बीच
दो उम्मीदवारों के बीच वे एक चुनाव में वे एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुए, कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुए तथा वह 15,400 मतों से जीता। 15,400 मतों से जीता। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? ठीक है, तो देखें यहां पर क्या, कुछ के दिमाग पर तो आ गया होगा ऑटोमेटिकली उसमें। ठीक है, अब इसमें यहां पर क्या बोल रहा है, इसने यहां पर क्या बोल रखा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार, जो जीतने वाला जो उम्मीदवार था, उसको कुल मतों का 70% मत प्राप्त हो गए। जितने भी टोटल मत थे उनका 70% उसको मिल गया। ठीक है, और वह 15,400 मतों से चुनाव जीत गया। तो यहाँ पर क्या है, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले जी हमको देखना है। तो वैसे ही दिख रहा है कि जब जीतने वाले को 70% मिले हैं, तो इसका मतलब दूसरे वाले को 30% ही मिले। पहले वाले को यदि 70% मिले तो दूसरे वाले को कितने मिले, 30% ही मिले। और उसने बोला क्या है कि वह 15,400 मतों से जीता है। तो इसका मतलब जब पहले वाले को 70% मिले, दूसरे को 30% मिले, तो इसका मतलब सीधा सा इसको कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 40% मतों से जीत रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक को क्या 70% मिल रहा है, दूसरे को 30% मिल रहा है। और यहाँ पर जीत हार की बात कर रहा है कि 15,400 मतों से जीत रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितने परसेंट से जीत रहा है, तो 30% से 70% कितने ज्यादा है, 40% ज्यादा है, यानी 40% से जीत रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो 15,400 है वो कितने परसेंट के बराबर है, वो 40% के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब 40% जो है वो 15,400 से बन रहा है। तो पहले 1% की वैल्यू निकाल लो, मतलब कि 40 का भाग देंगे तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी। 40 का भाग देंगे तो 40 का भाग देंगे, 0 से 0, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 3 बचा यहाँ पर, 4 8 32, 4 5 20। ठीक है, यानी कितना, 385। मतलब 1% कितने का है, 385। अब उसने पूछा क्या है, तो उसने पूछा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो हारने वाले को 30% मिले। और 1% यदि 385 का बना है तो 30% तो क्यों ना हम 30 का गुणा कर रहे हैं, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले वो हमको पता चल जाएगा। यदि उसने पूछा होता कि चुनाव में कुल मत कितने, तो इसका मतलब कुल मत 100, यानी 100%, यानी यहाँ पर हम 385 100 का गुणा कर देते। यदि उसने पूछा होता कि पहले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, तो पहले उम्मीदवार ने 70% प्राप्त किए। और जब 1% यहाँ पर 385 का है तो 70%, यानी कि 70 का गुणा कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कर दें यहाँ पर कितना आएगा, 0, 5 तिया 15, ठीक है, 8 तिया 24, 25, 3 तिया 9 तो 11। यानी कि यहाँ पर क्या है, हारने वाले ने 11,550 मत प्राप्त किए।
क्या जैसे करते तो वैसे अपना जो एक है, हमने जब कुल मत मान नहीं पड़ता, कुल मत कितनी, कुल मत अपन बोलते एक्स, तो एक्स का 30% बराबर कितना, 15,004। तो वो तो बड़ा बनेगा, लेकिन पहले तो कुल मत आएंगे, कुल मत पे से फिर अपन क्या दूसरे उम्मीदवार का निकालना पड़ेगा दोबारा 30%। कुल मत यदि अपन क्या है वैसे करेंगे, तो अपन जैसे मान लेंगे कि एक्स एक्स मत है टोटल, तो टोटल एक्स मत है, तो पहले उम्मीदवार में कितने प्राप्त किए, एक्स के 70%, दूसरे उम्मीदवार में कितने प्राप्त किए, 30%। तो एक्स का 70%, एक्स का 30%, फिर उसमें बोला कि 15,400 अधिक प्राप्त किए, तो एक्स के 70% में से एक्स के 30% माइनस करते बराबर कितने आते, 15,400। तो इसको सॉल्व करते तो पहले हमें कुल मत प्राप्त आते, फिर कुल मत प्राप्त होते तो फिर हमें चाहिए दूसरे उम्मीदवार के, तो जितने भी क्या कुल मत हैं उनका फिर दोबारा हमें 30% निकालना पड़ता, तब अपन क्या निकलते हैं यहाँ पर दूसरे उम्मीदवार के, मतलब कि प्रोसेस लंबी हो जाती। इसलिए सीधा सा फंडा अपना ये कि यहाँ पर क्या है 1% की वैल्यू निकालो और जिसका भी चाहिए उसका गुणा करके अपन डायरेक्ट सॉल्व कर लो उसको ना। ठीक है, फिर आज के लिए सभी के लिए जय श्री राम, है ना। यहाँ तक जिसका भी डाउट बने डाउट बता देना उसमें। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।